greetings in the name of the Lord Jesus Christ. देखिए जी, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम कहता हूँ। I am Elijah Andrew Gill. मेरा नाम इलाइजा एंड्रयू गिल है And I am a part of Agape Fellowship Church since I am born. और मैं अगापे फेलोशिप चर्च का एक हिस्सा हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। Firstly, I would like to thank Pastor Emric Joseph for giving me the opportunity. सबसे पहले तो मैं पास्टर एमरिक जोसेफ साहब के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये मौका दिया कि यहाँ पे खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। Not only me, but we may share the word of God. सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे साथी भी खुदा के कलाम की चंद लम्हों में मुनादी करें। And this is the will of God for me. और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए खुदा की मर्जी थी। So I'm convicted to the will of God that by the dedication of my parents and my pastor, मुझे खुदा की मर्जी का एहसास तब हुआ जब मैंने अपने माँ बाप और अपने पास्टर की उस डेडिकेशन को देखा जो वो मेरे बारे रखते हैं, to become the servant of the Most High. क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि मैं खुदा का एक खादिम बनूं। You may ask, शायद आप पूछना चाहें Elijah, how may I know the will of God? कि इलाइजा, मैं अपने लिए खुदा की मर्जी को कैसे दरियाफ्त कर सकता हूँ? This is what we're going to share. That Ye- how to know God's will. यही चंद लोगों में हम आपके साथ बांटने वाले हैं कि आप अपने लिए खुदा की मर्जी को कैसे तलाश कर सकते हैं या दरियाफ्त कर सकते हैं। First of all, commit your decision to God. सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने फैसले खुदावंद को सौंप दें। What did I say, church? मैंने क्या अर्ज किया? I said to commit your decision to God. मैंने कहा अगर आप मर्जी खुदा की जानना चाहते हैं तो अपने फैसले खुदावंद के सुपुर्द कर दें। Second, make it a matter of regular prayer. फिर उनके लिए मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर दुआ मांगना शुरू करें Ask God to guide you and make His will be known to you. और खुदा से कहें कि वो आपकी रहनुमाई करे और अपनी मर्जी आप पर आशिकारा करे। But before to know the will of God for you, मगर इससे पहले कि आप खुदा की मर्जी को अपने लिए जाने, let's keep in mind that there are three types of God's will. ये जानना बड़ा जरूरी है कि बाइबल में 3 तरह की खुदा की मर्जी मुदरज है। First, God's secret will. खुदा की पोशीदा मर्जी, God's secret will is faith-based. खुदा की जो पोशीदा मर्जी है उसका ताल्लुक ईमान की बुनियाद पर है। It is written in Deuteronomy chapter 29 verse 29, 29वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, the secret things belong to the Lord our God, गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, but the things revealed belong to us and to our children forever. पर जो और हमारी औलाद के लिए है, That we may follow all the words of His law. ताकि हम उसकी शरीयत की सब बातों पर अमल करें। So it means that God has a secret will for us. तो इसका मतलब ये है कि खुदा की हमारे लिए जो मर्जी है वो एक मर्जी पोशीदा भी है And we get to know God's secret will through faith. और हम मर्जी को ईमान से समझ सकते हैं और ईमान से उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं। Through what? किसके वसीले से जी? Through faith. ईमान के वसीले से। Ephesians chapter 1 verse 11 says, और इफ्सियों की किताब के 11वें बाब में लिखा है, in Him we have obtained an inheritance. उसी में हम भी उसके इरादे के मुवाफिक, Being predestined according to the counsel of His will, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, who works all things according to the counsel of His will. पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने हैं। By whose will? किसकी मर्जी से हम खुदा की मिरास बने हैं? By the counsel of His will. उसकी मसलहत की मर्जी से हम खुदा की मिरास बने हैं। Second, God's revealed will. दूसरी खुदा की मर्जी है जो आश्कारा मर्जी है। God's revealed will needs obedience. खुदा की जो आश्कारा मर्जी है जो उसने जाहिर कर दिया कलाम में, उसकी बुनियाद फरमाबरदारी पर है। Referred in 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, और खुदा के कलाम में इसके बारे में लिखा हुआ है, rejoice always, हमेशा खुश रहो pray without ceasing, और बगैर बिला नागा दुआ करो। in everything
thanks. और हर बात में शुक्रगुजारी करो, For this is the will of God in Christ Jesus for you. क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया। So, the real will of God is obedience based. इसलिए जो खुदा की आश्कारा मर्जी है उस पर फरमाबरदारी से चलना जरूरी है। And obedience means to rejoice always, और फरमाबरदारी का मतलब है खुदा में हमेशा खुश रहे, to pray always, दुआ नाज़िम बिलानागा करें, and to always give thanks. और हर बात में शुक्रगुजारी करें। Do you believe it? क्या आप ईमान रखते हैं शुक्रगुजारी जरूरी है? If you do, hallelujah! अगर आप ईमान रखते हैं तो कहिए हालेलुया। Then God's discerned will. तीसरी मर्जी है खुदा की वो मर्जी जो डिसर्न विल है, जो अकल से समझी जाती है। God's discerned will demands wisdom. खुदा की वो मर्जी है जो अकल से जानी जाती है। Romans chapter 12 verse 2 says, रोमियो 12 की दूसरी आयत में लिखा है, do not be conformed to this age, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, but be transformed by the renewing of your mind, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, so that you may discern what is the good, ताकि तुम मालूम कर सको कि अच्छाई क्या है, pleasing and perfect will of God. ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी को तजुर्बे से जानो। Amen. आमीन। So, my beloveds, इसलिए मेरे अजीजों, God's will is good for us, खुदा की मर्जी हमारे लिए नेक है, God's will is pleasing for us, खुदा की मर्जी हमारे लिए पसंदीदा है, and God's will is perfect for और us. खुदा की मर्जी हमारे लिए कामिल है। Do you believe it? क्या आप ईमान रखते हैं? Hallelujah! हालेलुया। And just like God has a will for me, और जैसे मैं समझता हूँ मेरे लिए खुदा की मर्जी है, I believe that God has a will for all of you. मैं समझता हूँ कि हम में से बैठे हर शख्स के लिए भी खुदा की यही मर्जी है।